नाज़रीन आदाब, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का दिन बहुत ही खास है, खासकर हमारे मुल्क के लिए। आज 21 जून है, आज आलमी योगा डे है। नाज़रीन, आज 8वां आलमी योग दिवस देश और दुनिया में जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है और इस मुनासिबत से मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद भी किया गया। कलीदी प्रोग्राम मैसूर पैलेस मैदान में हुआ, जहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हमरा बड़ी तादाद में लोगों ने योग किया। इस बार योग दिवस का थीम योगा फॉर ह्यूमैनिटी है और हमारा ये खास प्रोग्राम भी सेहत और बेहतर जिंदगी के हवाले से आप सभी की रहनुमाई करता है। और नाज़रीन, योग को लेकर हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी पहचान पूरी दुनिया में बनी है और आज दुनिया भर में योग का एहतमाम किया गया, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग बेहतर सेहत के लिए फिक्रमंद रहते हैं और हिंदुस्तान योग के जरिए पूरी दुनिया के लोगों को सेहत के लिए रहनुमाई कर रहा है। ये हमारे मुल्क के लिए बड़े फख्र की बात है। तो आज के इस खास मौके पर सेहतमंद जिंदगी के हवाले से बातचीत के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिसमें हमारी पहली मेहमान है डॉक्टर शगुफ्ता राथर, एसोसिएट प्रोफेसर हैं ऑप्थेल्मोलॉजी जीएमसी जम्मू से, और दूसरी मेहमान है डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, जो जनरल फिजिशियन हैं। आप दोनों का इस्तकबाल है, स्वागत है। आप दोनों महिला हैं और खासकर हमने देखा कि योग को लेकर ख़वातीन का बड़ा जो है जोशो खरोश रहता है और हेल्थ को लेकर वो काफ़ी फ़िक्रमंद रहती हैं। लेकिन आज हिंदुस्तान के लिए आज का जो ख़ास दिन है, पूरी दुनिया को योग के ज़रिए एक बेहतर सेहत जो है उसके लिए रहनुमाई करता आया है, जिसको आज पूरी दुनिया मानती है और पूरी दुनिया में आज ख़ासकर योग किया जाता है इसी सेहत को लेकर। तो मैं जानना चाहूँगा, योग पर आप दोनों थोड़ा सा रोशनी डालें आज के लिए, ख़ास डॉक्टर दीपाली जी और शगुफ्ता जी। डॉक्टर दीपाली, जैसा कि योगा को लेकर लोगों के जहन में लगता है कि सिर्फ एक जनरल एक सेहत रहती है ठीक ठाक, लेकिन क्या बीमारियों को भी दूर किया जा सकता है? डॉक्टर दीपाली। ये कहना कि बहुत बीमारियां ठीक हो जाएंगी योगा से बहुत गलत भी नहीं होगा जी। रीजन इसका सिंपल ये है कि योगा में हमारी बहुत सारी मसल्स का जिनका उच्चारण हो, जिनका एक्सरसाइज हो, कुछ ऐसी योगिक क्रियाएं भी होती है जो हम बैठे बैठे कर सकते हैं। तो सीनियर सिटीजन कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं, कोई भी उम्र का इंसान कर सकता है। तो बॉडी की एक्टिविटी होने से, लैक्टिक एसिड ना एक्यूमुलेट होने से अलग अलग बीमारियों से हमें फायदा होता है, पोटेशियम रिलीज होता है, मसल्स यूज होती हैं। तो वो हम योगा से कहें या किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जो बैठ के की जा सकती है, उससे काफी बीमारियां ठीक तो ना कहिए, कम से कम ये है कि बेहतर हो जाए। जी बिल्कुल, देखते हैं रेगुलर योगा से। जी बिल्कुल। डॉक्टर शगुफ्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शगुफ्ता, आपका भी इस्तकबाल है। डॉक्टर शगुफ्ता, जिस तरह से हम देखते हैं कि आँखों का जो मसला है, अगर इस हवाले से हम बात करें तो डायबिटीज़ का भी मसला है और भी कई ऐसी चीज़ें हैं, कई कारण हैं जो लोग आँखों के मसाइल से दो चार होते हैं। तो ऐसे में अगर हम योग की बात करें आज के इस ख़ास वक्त में, तो कितना फ़ायदेमंद होगा योग आँखों के इलाज के लिए भी या आंखों की सेहत के लिए? योगा जनरल हेल्थ के लिए वाकई बहुत फायदेमंद है जी। और जब आपकी जनरल हेल्थ ठीक रहेगी तो आपकी दूसरी बीमारियां जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब कंट्रोल में रहेंगी जी। तो जब कंट्रोल में रहेंगी तो आंखों पे असर भी कम होगा। मैंने ये पर्सनली देखा है, मैं एज अ डॉक्टर नहीं, आप पर्सनली आपको बताऊंगी कि योगा के बहुत बेनिफिट्स होते हैं जनरल हेल्थ के लिए और आंखों के लिए भी। अगर आप एक्सरसाइजेस कुछ करें जो आपकी आई मसल्स को यूटिलाइज करें, कुछ योगा ऐसे भी होते हैं जिनमें आई की मसल्स यूज होती हैं। तो बहुत सारी डिजीजेस जो आजकल डिजिटल डिवाइसेस यूज करने से और इस लॉकडाउन के पीरियड में जो डिजीजेस बड़ी आम हुई हैं, तो उन डिजीज में बड़ा इफाका होता है। ये मैंने अपने बहुत सारे पेशेंट्स में देखा है। तो योगा डेफिनेटली बहुत फायदा देता है। जी जी। डॉक्टर दीपाली, जैसा कि आपने कहा कि पूरी तरह से ठीक तो नहीं, लेकिन हम सेहतमंद रह सकते हैं, यानी अगर
आपकी सेहत बिगड़ने वाली है तो आप उससे बच सकते हैं। अगर बीमार हो जाते हैं तो दवा के साथ योग भी जरूरी है, आप इसको मानती हैं? दवा भी हो जाए और योगा भी हो जाए, कितना हेल्पफुल है? बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए, ये दोनों चीजों को हमें एक साथ करना चाहिए। कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि भाई योगा करने से हमारा डायबिटीज ठीक हो जाएगा या आंखों की विजन आ जाएगा, तो एज अ डॉक्टर ये कहना कि सिर्फ योगा से ठीक होगा, वो मैं नहीं, उस बात से सहमत नहीं हूँ। मगर जैसे यहाँ मेरी कुलीग ने भी कहा कि हमें बहुत अच्छे रिजल्ट दिखते हैं। पर्सनल लाइफ में मैं खुद एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और मैं फेशियल योगा काफी करती हूँ, तो लोग मुझे हमेशा कहते हैं कि आप यंग लगती हैं। तो मुझे लगता है ये ऑफकोर्स फेशियल योगा, फेस पे करीब 132 मसल्स होती हैं, तो अगर मैं उन मसल्स की एक्सरसाइज करूं तो ऑफ कोर्स फेस में जवानता और यूथ आएगा ही। वो योगा कहीं भी हम किसी भी शरीर के बॉडी पार्ट को करेंगे तो उसको थोड़ा यंग रख सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने की। डॉक्टर शगुफ्ता, जिस तरह से आंखों के मसाइल आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, और जहां तक मैं बात करूं मोबाइल का जिस तरह से इस्तेमाल होता है, उसका कितना आंखों पर असर पड़ता है और कितना बचने की जरूरत है, क्योंकि इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो गया आजकल? जी जिलानी साहब, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की है आपने जी। मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी ओपीडी में जितने भी पेशेंट्स देखती हूँ जी, उनमें से आपको यकीन नहीं आएगा, कोई 50 या 60% लोग ऐसे होते हैं जिनकी डिजीजेस इसी चीज के रिलेटेड होती है जी, रिलेटेड टू डिजिटल डिवाइस यूज, मोबाइल यूज, लैपटॉप यूज। तो इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, स्पेशली हमारे छोटे बच्चों में। हमारे रिसेंटली अभी ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी ने एक बुकलेट रिलीज किया है जी, जिसमें एक स्टडी हुई है पैन इंडिया, जिसमें ये पाया गया है कि हमारे छोटे बच्चे जो हैं उनमें परमानेंट रिफ्रैक्टिव एरर्स डेवलप हो रहे हैं ये मोबाइल यूज करने की वजह से जी। और आप आजकल आप कोई बच्चा ऐसा नहीं देखेंगे जिसके हाथ में मोबाइल नहीं। तो इसको रोक लगाने की बहुत जरूरत है। आप अपने बच्चों का भी और अपना भी मोबाइल स्क्रीन टाइम रिड्यूस करिए, उसको घंटे 1.5 घंटे से ज्यादा इन 24 आवर्स उससे ज्यादा मत करिए, क्योंकि ये आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। बिल्कुल बिल्कुल, एक अच्छी सलाह आपने लोगों को दी है। डॉक्टर दीपाली, जैसा कि आपने कहा कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, तो अगर मैं बात करूं स्किन ट्रीटमेंट की, तो स्किन ट्रीटमेंट को लेकर अक्सर लोग थोड़ा घबराहट का शिकार होते हैं कि क्या स्किन का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए कि नहीं किया जाए, इसके कितने असरात होंगे इस ट्रीटमेंट से। तो इसको लेकर मेंटल हेल्थ पर भी इसका असर होता है, तो क्या वाकई इसका असर होता है, और लोगों के जो जहन में शुकूक व शुबहात हैं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और किन सूरतों में होना चाहिए? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि किसी भी गैर जिम्मेदार डॉक्टर के पास या गैर जिम्मेदारी से मरीज ना पहुंचे। वो ये ना सोचे कि हर महिला ऐश्वर्या राय लग सकती है या सलमान खान बन सकता है सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के पास जाके, ठीक है। उसमें हमें योगा भी चाहिए, बहुत सारी एक्सरसाइज चाहिए, अच्छी फुर्तीली डाइट चाहिए, बहुत कुछ लगता है। तब जाके ये फिल्म स्टार्स तैयार होते हैं, उनकी बॉडी ऐसी लगती है जैसे हम स्क्रीन में देखते हैं, वो भी मेकअप और बहुत सारे विजुअल इफेक्ट्स के बाद। बिल्कुल। मैं मतलब आम जनता को ये लगता है कि डर्मेटोलॉजिस्ट पे बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो लोगों की होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। साउंड माइंड, साउंड बॉडी की जरूरत होती है जब आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास किसी भी अपेक्षा के साथ जाते हैं। अगर आप ज्यादा अच्छा लगना चाहते हैं, युवा लगना चाहते हैं, यंग लगना चाहते हैं, आप स्किन को गोरा करना चाहते हैं, तो आज की डेट में चीजें पॉसिबल हैं, बिल्कुल पॉसिबल हैं। इनमें दवाइयां लगती हैं, साथ में मेंटल काउंसलिंग भी लगती है। तो योगा खुद मुझे एक तरह का मेडिटेशन लगता है। मैं खुद योगा की क्रिया में जब हम अपनी सांस को ओम विलोम करते हैं या सांस को अंदर लेने की क्रिया और बाहर निकालने की क्रिया को हम सोचते हैं, तो वो हमारी बॉडी को बहुत रिलैक्स करता है जी। और मैं कहने के लिए नहीं, मैं एक हिंदू धर्म से हूँ, मगर मैं अजमेर शरीफ से काफी जुड़ी हुई हूँ। तो वहां पे जब जाते हैं तो वहां के खादिम हमें सिखाते हैं वुजू करना। तो वुजू करना भी एक तरह से हमारे दिमाग को, जब यहाँ आखिरी में आप लोग उंगली लगाते हैं जी, जो हमारे यहाँ पे मुस्लिम फॉलो फ्रेंड्स हैं, तो बहुत बॉडी को रिलैक्स करता है। तो ये चीजें हमारे दिमाग को रिलैक्स करने वाली जो चीजें हैं, इनका बहुत ज्यादा अहमता है जिंदगी में, रोल है अच्छी स्किन, अच्छी बालों के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए। साउंड माइंड नहीं होगा तो अच्छा शरीर नहीं होगा, अच्छी खूबसूरती नहीं होगी। सो ये सारी चीजें बिल्कुल इंटरलिंक्ड है, मैं इसमें पूरी तरह सहमत हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए जैसा कि आपने कहा कि सिर्फ लोगों को ऐसा लगता है कि हम
हमारे स्किन टाइट हो जाए, अच्छे लगे हम, ठीक है, तो सिर्फ क्या क्रीम लगा लें? लोग ये समझते हैं कि बस एक ऐड देखा और क्रीम लगा ली, तो क्रीम से ही सारी चीज़ें नहीं होती, उसके लिए आपको बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती है, जैसा कि आपने बताया। तो एक्सरसाइज का रूटीन कैसा हो, खासकर ऐसे लोगों के लिए जो वो मुकम्मल पूरी सेहत को बेहतर करना चाहते हैं? कुछ लोग कुछ दिन एक्सरसाइज करते हैं, छोड़ देते हैं, कुछ लोग कुछ ही दिन योगा करते हैं। अगर मैं आज की बात करूं तो आज खासकर लोग आज के दिन के लिए योग कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज रोजाना की होनी चाहिए। अगर आप किसी मसले से दो चार हैं तो क्या एडवाइस करेंगे ऐसे लोगों को? टेम्पररी एक्सरसाइज से क्या कुछ मसला हल हो सकता है? मैं तो यही मानती हूँ, जितनी भी एक्सरसाइज हो, एक्सरसाइज से कोई बुरा नहीं होता। जैसे हम कहते हैं ना, पढ़ने से कुछ बुरा नहीं होता, तो टेम्पररी एक्सरसाइज, परमानेंट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज जरूर करिए। कुछ लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जिन्हें मैं देखती हूँ सिर्फ इंटरनेशनल योगा डे वाले दिन ही वो योगा करते हैं। मगर ये बहुत जरूरी है, आज आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। मगर रोजाना 20 से 25 मिनट अपने शरीर से कोई भी एक्सरसाइज आप कर ले। आपको सूर्य नमस्कार करना है वो करिए, ब्रिस्क वॉकिंग करनी है वो करिए, जिम में पैसे खर्च करिए, अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं तो वो करिए। आजकल ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, जो यूथ है, युवा जनता है, वो लोग ऑनलाइन क्लासेस का पे करके एरोबिक्स वगैरह करते हैं। आपको जैसे करना है करिए, मगर रोजाना 20 से 25 मिनट, जिसके अंदर 15 मिनट हमारा हार्ट रेट थोड़ा हाई की तरफ जाना चाहिए। अगर हमारा रेस्टिंग बैठे हुए हार्ट रेट 83 है तो 95, 98 तक कम से कम बीट्स हमारी हार्ट बीट जानी चाहिए, जिसको हम थोड़ा सा कार्डियो वर्कआउट का नाम दे सकते हैं। ऐसी एक्सरसाइज हर एक को, जब तक वो फिजिकली फिट है, रोजाना 10 से 12 मिनट करनी चाहिए। 10 से 12 मिनट मॉडरेट एक्सरसाइज करनी चाहिए। और एक्सरसाइज का बेस्ट वक्त होता है सुबह की जो होती है ना, फजर का जो सुबह का समय है, जब हम सुबह उठते हैं, वो हमें एक्सरसाइज में यूज करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा मशवरा। डॉक्टर शगुफ्ता, जैसा कि हम आंखों के ताल्लुक से जानकारी ले रहे थे, आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया, खासकर ये मोबाइल को लेकर के। अब मसला ये है कि अक्सर मैं कुछ लोगों से मिलता हूँ तो लोग मुझे ही पूछते हैं कि इस उम्र में आपको चश्मा नहीं है, आप अच्छे से देख लेते हैं सब कुछ, लेकिन हल्की सी रीडिंग ग्लास हर कोई यूज़ करता है, मैं भी यूज़ करता हूँ। लेकिन मोबाइल देखने के बाद एक मैंने भी महसूस किया है एक चीज़, कि हल्का सा थोड़ा ब्लरनेस दिखता है। अचानक आप स्क्रीन से नज़र हटाएं तो कुछ वक्त के लिए, एक दो मिनट के लिए इस तरह की चीज़ होती है। तो इसको कैसे मैनेज किया जाए? ये क्या एक तरह से आप बीमारी के दायरे में आ चुके हैं या इसका इलाज होना चाहिए, क्या है? एक तो मैं पहले कहूंगी कि विद एज हम लोगों की आंखों की मसल्स, जैसे बाकी बॉडी की मसल्स वीक हो जाती हैं जी, तो आईज की मसल्स भी थोड़ी वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें रीडिंग ग्लासेस की जरूरत पड़ती है। वो बिल्कुल भी बीमारी नहीं है, वो फिजियोलॉजिकल चेंज है जी, उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है जी। दूसरी बात आपने मोबाइल की कि जब हम नियर वर्क बहुत ज्यादा करते हैं, और खासकर ये जो डिजिटल डिवाइसेस हैं, इनमें से जो रेडिएशंस निकलती हैं, जब हम कॉन्टिन्यूसली यूज करते हैं नियर वर्क, तो हमें फिर दूर देखने में थोड़ा ब्लर नजर आता है। तो इसके लिए एक एक्सरसाइज होती है जिसको हम 20-20-20 कहते हैं जी। तो ये सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको ऐसे कहूंगी कि अपने मोबाइल को थोड़ा साइड पे रखिए। अगर बहुत ज्यादा देर आपको प्रोफेशनली यूज करने की जरूरत है जी, थोड़ी देर के लिए इसको साइड पे रखिए और दूर के किसी ऑब्जेक्ट पे फोकस करिए। दूर कोई विंडो है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, फिर 20 काउंट कीजिए। 1 2 3 4 20 काउंट कीजिए, फिर वापस देखिए, फिर दोबारा कीजिए। ऐसा आप 20 बार कीजिए। और आइडियली तो ये हर 20 मिनट के बाद करना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम अपने काम के दौरान एवरी 20 मिनट्स नहीं कर सकते, तो एवरी 1 आवर भी करें, एवरी 2 आवर्स भी करें, तो इससे आपके मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे जी, और ये जो ब्लरिंग है आंखों की वो थोड़ी कम हो जाएगी। दूसरा, इसमें कुछ मेडिकेशन की जरूरत होती है, तो वो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर दीपाली, मैं चूंकि योगा के अलावा हम इस वक्त अभी भी जो है कोरोना के जो है दायरे से बाहर नहीं निकल पाए, अभी भी केसेस आ रहे हैं, तो इस हवाले से अगर मैं जानना चाहूँ कि कोरोना और योग कितना आप जोड़ते हैं इसको? क्योंकि कोरोना में अक्सर हमने देखा कि जो लोगों को जो परेशानियाँ थी, जो सांस का मसला था, सांस लेने का, तो उसमें योग कितना योगदान करता है?
देखिए, जो लोग रेगुलर योगा करते आए हैं उनको ज्यादा फायदा होगा, ना कि वो लोग जो महीने में 2 या 3 दिन योगा करते हैं। और योगा करने से डेफिनेटली जो लंग्स की कैपेसिटी है ऑक्सीजन भरने की अपने फेफड़ों के अंदर, वो जरूर बढ़ जाती है जी। जो बहुत इजी चीज जो सारे डॉक्टर्स ने, बहुत अखबारों ने, आपके टीवी चैनल के द्वारा भी बताई गई थी, जो मैं आज भी खुद भी प्रैक्टिस करती हूँ, कि रोज रात को जब आप सोने जाते हैं तो पेट के बल सोइए। पेट के बल सोने से आपको सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो हमारी लंग्स है उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भर जाता है, क्योंकि उम्र के साथ हमारे फेफड़ों में, हमारे लंग्स में ऑक्सीजन एंड तक नहीं पहुंच पाता जी। कोरोना की जो जंग है वो हम सब देख चुके हैं कि फेफड़ों से ही जनरली ये इन्फेक्शन, ये वायरस फैल रहा है। सबसे ज्यादा लंग्स है, लंग्स की नली में आता है जी। तो हमें अपनी फेफड़ों की ताकत बढ़ानी है, डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, ओम विलोम करना चाहिए, पेट के बल सोना चाहिए। तो ये सब हमें बहुत हेल्प करता है और ये क्रियाएं योगा में ऑलरेडी होती हैं। तो आप इनको अपनी लाइफ में जितना लाएं, आप इसको योगा माने, साइंस माने या जिंदगी का एक तरीका माने, मगर करें जरूर। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर शगुफ्ता, जैसा कि हम योग पर भी बात कर रहे हैं, लेकिन आप चूंकि स्पेशलिस्ट हैं, दोनों भी यहाँ पर अपने अपने मैदान में काम कर रहे हैं, तो कोरोना के इस दौर में आंखों की अगर मसाइल को लेकर मैं बात करूं, तो कोरोना पेशेंट्स में किस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिली है? उनको क्या किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं आंखों को लेकर? और वो लोग डरे हुए रहते हैं कि हमें कोरोना हुआ है, शायद हमारी नज़र इसलिए थोड़ा सा कम हो गई है, हम आंखों का मसला है। तो ऐसे पेशेंट्स को आप पहले तो उनकी हिम्मत अफजाई करें कि हर बीमारी से लड़ा जा सकता है, पहले तो हिम्मत होनी चाहिए, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट किस तरह से ले वो लोग? जी बिल्कुल। कुछ केसेस आंखों में ऐसे रहे हैं जिनमें सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं, लेकिन बहुत कम रहे हैं ऐसे केसेस जी। आंखों में जनरली कंजक्टिवाइटिस जिसको हम कहते हैं, आंखों में वो लाल हो जाती है, रेड आईज हो जाती है, जनरली तो कोविड में वही देखा गया। कुछ पेशेंट्स के रेटिना वगैरह इन्वॉल्व हुए हैं, लेकिन वो बहुत कम परसेंटेज है जी। तो कोविड से आंखों को लेकर इतना डरने की जरूरत नहीं है। कोविड से जनरली आप एहतियात करें, मास्क पहने, जो हम लोगों ने बिल्कुल छोड़ दिए। आजकल केसेस फिर बढ़ रहे हैं जी। आज ही मैं देख रही थी कि मुंबई, दिल्ली, केरला, हर जगह केसेस बढ़ रहे हैं जी। तो हम लोगों को एहतियात करना चाहिए। आंखों के हवाले से कुछ ज्यादा डरने की जरूरत नहीं जी। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीपाली। जिस तरह से हम देख रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं, शगुफ्ता जी ने भी बहुत अच्छे से इस पर रोशनी डाली कि जो कोरोना बिहेवियर है वो हमने एक मौका आया कि भाई चलिए कोरोना कंट्रोल हो गया है और हमने डोज भी ले लिए हैं, ठीक है, वैक्सीनेशन हमारा हो गया है, उसके बाद लोग थोड़ा बेफिक्र हो गए। अभी भी कितनी ज़रूरत है कोविड बिहेवियर को जो है कंटिन्यू करने की? देखिए, लोग बहुत बेपरवाह होते जा रहे हैं और हम देख ही रहे हैं, डॉक्टर साहिबा ने भी यहाँ बताया और हम सब लोग देख रहे हैं, मगर हम डॉक्टर्स डर भी रहे हैं। आप मुझे, अभी मैं टीवी चैनल के में हूँ, मेरी ओपीडी इस वक्त मैंने रोकी हुई है, मगर मेरे गले में मास्क है, मैं इसके बिना किसी से नहीं मिल रही। वैसे डॉक्टर्स आम दिनों में भी लगाते हैं, ये तो कोरोना का है, लेकिन डॉक्टर्स हमेशा हमने देखा कि वो आम दिनों में भी जब वो प्रैक्टिस करते हैं, पेशेंट्स के साथ होते हैं, हालांकि उस वक्त कोई वबा नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन डॉक्टर्स फिर भी वो इस्तेमाल करते हैं, क्यों? देखिए, हमारे भारत देश में आपने सुना ही होगा ट्यूबरकुलोसिस, हर दूसरे से तीसरे इंसान को ट्यूबरकुलोसिस हुआ है। तो डॉक्टर सबसे ज्यादा टीबी से बचने के लिए इसको पहनते हैं। हेपेटाइटिस सी जो सलाइवा से कुछ लोग बोलते हुए थूक डाल जाते हैं। तो ये बेसिक हाइजीन होता है। सैनिटाइजर हर डॉक्टर अपने पास हर वक्त रखता है जी। सो मेरी आपके चैनल के द्वारा यही दरखास्त होगी कि कोरोना की अब चौथी चपेट को हम लोग ना बुलाएं, क्योंकि अब मंकी वायरस 42 देशों में आ चुका है। हमें नहीं पता कोरोना कब म्यूटेट होगा, क्या स्ट्रेन बनाएगा, क्या अफेक्ट करेगा। इस बारी खुदा ना खास्ता लंग की जगह कहीं और ज्यादा फैले, क्या हो किसी को नहीं पता, क्योंकि एक नोवल वायरस है, बहुत नया वायरस है। सिर्फ 2.5 साल से हमें परेशान कर रहे हैं, मगर 2.5 साल जा चुके हैं। तो इस वक्त जो बेसिक जो हम सबको मालूम है, बार बार हाथ धोएं, साबुन को प्रेफर करें सैनिटाइजर के ऊपर, जहां 2 से तीसरा इंसान आता है मास्क जरूर पहने। मास्क पहनने की क्रिया भी ठीक से, किसी भी चैनल पे आप यूट्यूब पे देखें, मगर मास्क ठीक से पहने, बेफालतू यहाँ लगा के मास्क अपने आप को खुश ना करें या पुलिस वाले को रोड पे ना खुश करें। बिल्कुल बिल्कुल सही है, आपने सजेशन किया। डॉक्टर शगुफ्ता, अक्सर लोग अपने चश्मे से परेशान रहते हैं और कुछ टोटके कर लेते हैं, बस ये थोड़ा सा कर लिया, हाँ मेरी आंख की रोशनी ठीक हो जाएगी, और कुछ
अपने तौर पर जो सेल्फ मेडिकेशन जिसे कहते हैं ना, ड्रॉप्स लिया डाल लिया, तो ये कितना खतरनाक है आंखों के लिए? अब सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के हवाले से एक बात कहूंगी कि आंखों के लिए मेहरबानी करके कोई भी मेडिकेशन बिना डॉक्टर को पूछे यूज ना करें। ये बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है जी। इसको इसकी बीमारियों को डायग्नोज करने के लिए बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीनों की जरूरत पड़ती है जी। आप टोटके तो बिल्कुल ना करें, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। दूसरी बात जो आपने कही कि चश्मे से परेशान रहते हैं, तो आजकल चश्मों के ऑल्टरनेटिव्स भी हैं जी। लेजर सर्जरीज हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं। आप अपने डॉक्टर से बात करिए, लेकिन खुद कोई सेल्फ मेडिकेशन ना करें, वो बहुत ही डेंजरस है आंख के लिए, तो बिल्कुल ना करें, कभी भी ना। बिल्कुल। शगुफ्ता जी, एक छोटा सा और सवाल उसी में जोड़ दूंगा मैं कि अगर हम आंखों की सेहत के ताल्लुक से अगर खान पान की अगर बात करें या कुछ ऐसी चीजें जो घर में हम डेली यूज करते हैं, तो क्या बदलाव लाना चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे आंखों को ताकत मिलती हो? क्योंकि कई लोग ये सवाल रखते हैं अक्सर। जी जी, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स को अपने खान पान में ज्यादा इस्तेमाल करें जी। जैसे नॉर्मल हेल्थ के लिए हम लोग कहते हैं कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट्स, विटामिन ए रिच फूड, ये सब खाइए तो आपकी आईज हेल्दी रहेंगी। जी। डॉक्टर दीपाली, जिस तरह से आपने स्किन की बात की, और लोग अक्सर ये परेशान रहते हैं कि मैं कम खर्च में गोरा हो जाऊं या मेरी स्किन बिल्कुल अच्छी हो जाए, जो झुर्रियां हैं, और एज के लोगों को भी अभी लगता है कि मुझे और जवान रहना चाहिए, तो क्या सलाह देंगी? आपके पास इस तरह के पेशेंट्स आते ही होंगे, क्योंकि इंसान की एक उम्र होती है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये चीजें तो दिखने वाली है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। तो किस तरह के लोगों के लिए आप ट्रीटमेंट देती हैं? ये उम्र तो दिखने वाली है और बचपना कभी भी जाना नहीं चाहिए, ये मैं खुद मानती हूँ जी। तो मेरी राय यही रहेगी जो मैं खुद करती हूँ। देखिए, अब 30 के बाद, 40 के बाद, 50 के बाद कुछ ना कुछ स्किन के रेजिमे में फर्क आएगा जी। और जो 20 से 30 या 20 से नीचे हैं, उनको नींबू का रस्सा बहुत मदद करेगा। वो एसिडिक होता है, दाने भी हटाता है, निशान भी हटाता है, रिंकल नहीं बढ़ने देता, धूप के जो गंदे इफेक्ट है स्किन पे वो हटाता है। तो नींबू का रस्सा लीजिए और टमाटर का रस्सा मिक्स कर लीजिए, फ्रेश, और वो चेहरे पे लगाइए। जले ज्यादा तो नींबू रस्सा कम डालिए। 30 के बाद इसी नींबू के रस्से और टमाटर के रस्से में आप चंदन पाउडर डाल सकते हैं और नींबू की क्वांटिटी उम्र के साथ साथ कम कर सकते हैं जी। अगर आप 40 प्लस हैं मेरी तरह, तो आप नींबू बहुत कम, टमाटर का रस्सा, चंदन पाउडर और दही का उपयोग करें जी। और अब इसके बाद जो अगली पीढ़ी आती है, इसी में आप वॉलनट पाउडर ऐड कर सकते हैं, क्रश करके, बादाम या थोड़ा सा उसको वॉलनट को क्रश करके डाल दीजिए, अखरोट को, तो वो अपने फेस पे एज अ पैक आप रोजाना लगा सकते हैं। इनफैक्ट फेस पे केमिकल युक्त फेस वॉश लगाने की जगह आप इस चीज को अपने फेस पे लगाएं। जब तक आप अपने दंत मंजन करते हैं, तो ब्रश करते हैं, उसके बाद फेस को धो लीजिए, तो आप खुद देखेंगे कि आपको फेस पे कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं होगी। यू विल नॉट नीड कॉम्पैक्ट, आपको केमिकल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने मशवरा दिया है। मैं उम्मीद करता हूं हमारे वो नाजरीन योगा के हवाले से और आंखों के हवाले से और स्किन के हवाले से बहुत अच्छे मुफीद मशवरे डॉक्टर शगुफ्ता और डॉक्टर दीपाली जी ने दिए हैं। तो चलती रहे जिंदगी, सेहतमंद रहे जिंदगी, हमारी दुआ यही है। आप दोनों में खास मेहमानों का, डॉक्टर शगुफ्ता जी और डॉक्टर दीपाली जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे व्यूअर्स को अच्छे मशवरे देने के लिए। शुक्रिया, आदाब।